हमारे सनातन का एक नियम है, पहली रोटी हमेशा गाय माता के लिए निकलती है, आखिरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकलती है। आजकल थोड़ा नहीं निकलती है, पहले तो खूब निकलती थी, अभी थोड़े कम घरों में निकलती है। पर संतों ने कहा है कि पहली रोटी पर गाय माता का अधिकार है, आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। पर होता क्या है कि सुबह सुबह पति को ऑफिस जाना होता है और सुबह सुबह रोटियां बनाएंगे, ए जी कितनी रोटियां बना दूं, ए जी कितनी चपाती रख दूं। पति कहे कि 4 रख दो, तो जल्दी जल्दी में 4 चपाती बना के पहली रोटी पति के टिफिन में रख दी। पति देव तो चले गए, फिर बच्चों का टिफिन बना दिया, बच्चे भी चले गए, फिर सास ससुर को प्रसाद पवा दिया और भोजन बनाते 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 जब सबका भोजन हो गया और आखिरी की जो 3-4 रोटियां बची, खुद अपनी थाली लगाई, खुद खा ली। फिर कई बार माताएं आती है हमारे पास, बोले महाराज क्या कहें, जब शादी करके नए नए आए थे ना, तो हमारे पति का दिमाग बड़ा दौड़ता था, आजकल तो गाय जैसे हो गए, दिमाग काम ही नहीं करता। गाय की रोटी खिलाओगे तो गाय जैसे ही स्वभाव बनेगा। और कई बार कई सारे भाई आते हैं, कई सारे पुरुष आते हैं कि देवी जी जब विवाह होकर के घर में मेरी पत्नी आई थी तो बड़ी सुशील थी, आजकल जब देखो तब पूरे समय बोलती रहती है। हमने कहा कि भैया भोजन कौन बनाता है, कि वो ही बनाती है और सबसे आखिरी में पाती है। और महाराज मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता, पता नहीं क्या हुआ, वो बोलती रहती, मैं जवाब ही नहीं दे पाता। कहां से दोगे भाई, तुम्हें तो गाय का भाग खिला दिया और खुद कुत्ते का भाग खा के बैठी है। जो जिसके भाग का खाएगा, स्वभाव तो वैसा हो गई। प्रयास करिएगा कि पहली और आखिरी रोटी निकालें गाय माता के लिए और कुत्ते के लिए। प्रयास करिएगा, भगवान पर भरोसा करें। एक बार एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं। कई बार लोग कहते बोले महाराज इतना समय नहीं है कि कथा सुनो। अगर कथाओं में चले जाना शुरू कर दिया, तीर्थों में जाना शुरू कर दिया, तो काम कौन करेगा, और काम नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। बात सही है भाई, काम काज जरूरी है, रुपया पैसा भी जरूरी है, पर जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, क्या वो व्यक्ति भूखा सोता है। कई ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास भले घर नहीं है पर भोजन तो उन्हें भी मिलता है। किसी साधक ने बहुत अच्छी बात कही कि एक बार भरोसा तो कर, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगा। 9 महीने एक बालक मां के गर्भ में, एक शिशु उल्टा लटका रहता है ना, वो परमात्मा मां के गर्भ में भी उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता है। बालक का जन्म हुआ, भगवान उस बालक की मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था करता है, और जैसे बालक के दांत आने शुरू होंगे तो भगवान उसके अन्न की व्यवस्था भी करेगा।